अब आपको सीधे अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राघवेंद्र शुक्ला मौजूद हैं। राम जन्मभूमि से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हमारे सहयोगी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे दे, देखिए राम जन्मभूमि को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, इस समय मैं राम जन्मभूमि परिसर में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण किया जा रहा है। यहाँ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 तारीख पहुंचकर भगवान राम की पूजा की थी, अर्चना की थी और इसी जगह पर यानी मंदिर के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट को भी समझा था। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी सबसे पहले उस ध्वज पताका को दिखाएं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधे जो ध्वज पताका है यह राम जन्मभूमि का प्रतीक है, भगवान राम के गर्भगृह स्थल का प्रतीक है, उस जगह का प्रतीक है जिसे सैकड़ों वर्षों से लोग देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि आखिर राम मंदिर कहां पर बनेगा, भगवान विराजमान होंगे। हमारे ठीक पीछे की तस्वीरों को भी हम चाहेंगे कि दिखाएं। ये लाल कलर का पत्थर, ये पत्थर, इन पत्थरों से सीधे मंदिर का कार्य हो रहा है। 30 फीट के करीब ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं, यानी 30 फीट ऊंचाई तक जो है प्लिंथ का पूरा कार्य हो चुका है। इन पत्थरों को लगाया जा रहा है और इन्हीं पत्थरों के माध्यम से, चूंकि नक्काशीदार इन पत्थरों को आप देखिए नजदीक से, किस तरह से इन पत्थरों में वर्षों से नक्काशी की गई है। यानी वर्षों से इन पत्थरों को सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है कि यह पत्थर राम मंदिर की शोभा को बढ़ाएंगे। आप देखिए हमारे ठीक बाईं तरफ लगातार दूरी तक पत्थरों को इसी तरीके से लगाया गया है। आप यूं कह सकते हैं कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा वह बेहद ही मजबूत होगा। लंबे समय तक चलने वाले इन पत्थरोरों को लगाया गया है। यही दीप जगमगाए गए थे, दीप अभी भी रखे हुए हैं, दीप जगमगाए जा चुके हैं। और सबसे खास कि इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट के बराबर होगी, यानी 161 फीट ऊंची जो है मंदिर होगा। 15 से 20 फीट ऊपर पताका होगा, यानी 171 से 181 फीट के करीब इस मंदिर की ऊंचाई होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम चाहेंगे कि दिखाएं हमारे दर्शकों को, हमारे सहयोगी। हमारे ठीक दाहिनी तरफ अब आप नजदीक से समझ गए इस बात को कि किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए ये जो पाइप लाए गए हैं, इन पाइप से कहा जा रहा है कि जब भगवान राम के पास से जो पानी निकलेगा, चूंकि वहां पर जिस तरह से दूध, पानी इत्यादि निकलेगा, इन पाइपों से निकालने की पहले से व्यवस्था की जा रही है। इन्हीं को भक्त अपने घर ले जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कितनी लंबी जो है प्लिंथ को तैयार करने के लिए कई तकनीकियों का इस्तेमाल बखूबी ढंग से किया गया है। आप देख रहे हैं ये बाउंड्री के अंदर का हिस्सा है, यह पूरी बाउंड्री या सिर्फ गर्भगृह बनाने के लिए की गई है। इस बाउंड्री के पीछे कि जो आप लोहे की बाउंड्री को देख रहे हैं, यह बाउंड्री मंदिर की बाउंड्री होगी। यानी अभी गर्भगृह का फिलहाल काम पूरा किया जा रहा है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे ट्रस्ट के लोगों से, यहाँ के लोगों से, लेकिन उससे पहले हम फिर से एक बार अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाएंगे कि किन आधुनिक मशीनों के थ्रू पत्थरों को बाकायदा लगाया जा रहा है, लाया रहा है, क्योंकि सभी पत्थर बाहर से ही आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं। ट्रस्ट के इंजीनियर गिरीश जी हैं, मैं समझूंगा गिरीश जी से। सर बहुत पूरे दिन भर का फुटबॉल है, आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है, पहले हम आपसे ही तब तक बात कर लेते हैं। सर किस तरह की जो है मंदिर की तैयारी है, किस तरह से जो है मंदिर बनकर तैयार होगा और कितना बना है, अगर दर्शकों को हम रेंडमली समझाना चाहें कि अयोध्या में भव्य मंदिर कैसे बन रहा है और कितना तैयार हुआ है। देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक तो था ही अपने आप में, और ऐतिहासिक रूप से ये बन भी रहा है, क्योंकि इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हिंदुस्तान के जितने भी स्पेशल यहाँ के विशेषज्ञ इंजीनियर्स हैं उन सब का यहाँ पर पूरा उनका मस्तिष्क लगा हुआ है, और इस नाते ये अपने आप में एक अद्भुत और स्पेशल मंदिर हो गया है। दूसरा, अब तक जो इसका काम पिछले 2 साल में लगभग 45% काम पूरा हो चुका है, और अब गर्भगृह की स्थिति पर आ चुके हैं, क्योंकि इसमें नींव की खुदाई जो है करीब 40 से 45 फीट नीचे तक हुई थी। उसको भरने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि वो स्पेशल डिजाइन से भरा जा रहा था। उसके बाद चूंकि अब गर्भगृह की स्थिति आ गई है तो इस काम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, लेकिन फिर भी चूंकि टेक्निकल
काम है, ये तकनीकी काम है, इस नाते इसमें सर कहा जा रहा है कि 6 शिखर यहाँ पर बनाए जाएंगे। उन 6 शिखरों में के अलावा भगवान राम का परिवार यानी जिस तरह कहा जाता है कि राम दरबार, लक्ष्मण जी हैं, माता जानकी हैं। जो ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके 3 तल हैं। एक भूतल में तो रामलला विराजमान रहेंगे और इसके प्रथम तल में राम जी का दरबार होगा, और जो सेकंड फ्लोर है इसका उस वहां पर कुछ रहेगा, लेकिन चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से उसको प्रतिबंधित रखा जाएगा। मुख्य रूप से जो गर्भगृह का एरिया है आपके बात कर रहे हैं, उसका जो शिखर है जहां रामलला विराजित होंगे, उसका मूल शिखर 161 फीट का है, वो पहला शिखर है। उसके बाद गुड़ी मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप का जो एरिया है, उनमें भी शिखर दिए गए हैं। इस तरीके से टोटल शिखर लेकर उनकी संख्या 6 है। बिल्कुल, ये टोटल जो शिखर हैं उनकी संख्या 6 है। और आप देखिए, अब हम नजदीक पहुंचे हैं और गर्भगृह के आप देखिए किस तरह से गर्भगृह को तैयार करने की पूरी रूपरेखा किस तरह से तय हुई थी और धीरे धीरे उन्हीं पर तैयारी की जा रही है। ये शिखर हैं, ये शिखर जो है इसी पर तैयार होगा। और आप देखिए जो लाल कलर द्वारा पूरे शिखर को बनाए जाने की तैयारी की गई है। हम चलते हैं, कोशिश करते हैं ट्रस्ट और लोगों से भी बात करने की और दिखाने की कि आखिर किस तरह से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आप इधर ले चलता हूँ राम मंदिर के पूर्वी छोर पे, यानी ये पूरब का पूरा रास्ता होगा और ये मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह रास्ता होगा। इस रास्ते पर आप देखिए बड़ी दूर तक एक लंबी दूरी से पूरा रास्ता आता हुआ और यही रास्ता सीधे गर्भगृह परिसर की ओर ले जाएगा। गर्भगृह परिसर जो है जोड़ने का प्रमुख मार्ग यही होगा। अयोध्या के पूर्वी छोर से इस मंदिर को आने वाला पूरा रास्ता होगा। आप इन मशीनों को भी देखिए किस तरह से एक आधुनिक तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल करते हुए यह मशीनें लगाई गई हैं और हर तरफ आपको हर दिशा में इस तरह की बड़ी मशीनों को लगाया गया है। पत्थर लाने का, पत्थरों को सुरक्षित रखने का, सही ढंग से रखने का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन में कि कहीं सीमेंट या सरिया का कोई इस्तेमाल पत्थरों को केमिकल के थ्रू की व्यवस्था की श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा, और उसी के थ्रू इन पत्थरों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा मीडिया को आमंत्रित किया गया था। बड़ी तादाद में यहाँ कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल लगातार हमारे सहयोगी राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे हो रहा है, वहां पर गर्भगृह में किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, लगातार दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पूरी अयोध्या से राम जन्मभूमि की ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, कितना निर्माण कार्य हो चुका है, कितनी गति के साथ ये पूरी जो परिसर है वो बन रहा है। इसके साथ ही साथ कहां रामलला विराजमान होंगे उस गर्भगृह की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये पताका लहरा रही है वही गर्भगृह होगा जहां पर रामलला विराजमान होंगे और उसको किस तरह से अब निर्माण कार्य वहां पर किया जा रहा है, किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो हर एक अपडेट और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर राम जन्मभूमि से दे रहे हैं। तो अयोध्या से ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि की ये तस्वीर है जहां पर निर्माण कार्य लगातार प्रगति से चल रहा है और इसका जायजा वक्त वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लेते रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री भी खुद इस पूरे निर्माण कार्य का जायजा लेते रहे हैं कि किस तरह से, किस गति के साथ ये पूरा कार्य चल रहा है। राघवेंद्र, आप लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, लगातार आपके साथ लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर का जहां एक तरफ निर्माण कार्य हो रहा है, मैंने आपको दिखाया, वहीं यहाँ के स्थानीय हैं, समाजसेवी हो, यहाँ के लोग हों, साधु संत हो, आमजन हो, ये सब बेहद ही खुश हैं। अनिल द्विवेदी जी मेरे साथ हैं। आपने बचपन से ही राम मंदिर के उतार चढ़ाव को देखा है। मंदिर बनने की जब बात हुई थी तब भी पटाखे फोड़े गए थे, अयोध्या वासियों ने खुशी जाहिर की थी, क्योंकि अयोध्या वर्षों से उपेक्षित रही है, यूं कहें कि सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित रही है। राजनेता नाम लेने से तक कतराते थे अयोध्या।
अयोध्या में भव्य राम बन रहा है। पहला सवाल, किस तरह का होगा अपने राम का मंदिर? दूसरा, कितनी बदल चुकी है अयोध्या? अपना हम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट से निकल के अपने विशालकाय मंदिर में अलौकिक मंदिर में दिव्य विराजमान हो, आज उसका साकार होता दिख रहा है। और संपूर्ण अयोध्या के, अब संपूर्ण भारतीय नागरिक, संपूर्ण भारत देश बड़ी आशा भरी दृष्टि से इधर देख रहा है कितनी जल्दी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन के तैयार हो, हम उससे दर्शन कर सके। अयोध्या के लिए ये बेहद बेहद सुकून भरा और सुकून भरा क्षण है, जहाँ पे हम लोग इसके दर्शन कर पा रहे हैं। और पूरी अयोध्या इसके लिए साधुवाद देती है हमारी सरकार को, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का अभिवादन भी करते हैं। ये ध्वज पताका है और ये चूंकि यहीं पर जो है भगवान रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी और इसी जगह आप देखिए ऊपर लगाया जा रहा है कि 160 फीट की ऊंचाई पर जो है ये मंदिर तैयार होगा। मंदिर होगा, लंबी आयु वाला मंदिर होगा, काफी मंदिर बने, वर्षों तक चले। और यही कारण है मंदिर जो राष्ट्र के लोग वो बेहद ही समय दे रहे हैं इस पूरे मंदिर पर। दिन और रात 24 घंटे पूरा कार्य चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है। अब हम चाहेंगे कि हमारे देखिए काफी ऊंचाई तक ये मशीनों को लगाया गया और मशीनों के माध्यम से ही पूरा भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। तो लगातार किस तरह से मंदिर की तैयारी चल रही है, आप देखिए ये ध्वज है। और फिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर और लगातार राघवेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ज्योति जायसवाल भी अयोध्या से जुड़ चुकी है। ज्योति, आपके पीछे की क्या तस्वीरें? ज्योति, अभी क्या कुछ तस्वीर देखिए, लगातार राघवेंद्र भी वहां के निर्माण कार्य को दिखा रहे हैं कि इस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि हर कोई अब जानना चाहता है कि कितने वक्त में ये पूरा राम मंदिर भव्यता के साथ बनेगा। क्योंकि हम आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर अभी तस्वीरें हैं, क्या कह रहे हैं लोग? ज्योति से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी राम जन्मभूमि में मौजूद हैं। और देखिए हर एक दिशा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बिल्कुल राम मंदिर की तस्वीर आज अलौकिक, अद्भुत, अप्रतिम नजारे वाली है। क्योंकि जिस राम मंदिर को देखने के लिए लोग तरसते थे, लोग सिर्फ कल्पना करते थे कि क्या वाकई हमारे जीवन काल में भव्य राम मंदिर बन पाएगा, तो जहां जीवन काल में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।